Yes, please. So we have the chapter second in organic chemistry of class 12th, alcohol, phenol and ether. So the general formula of alcohol, is ROH. This is the general formula of alcohol, ROH. अगर हम किसी भी एल्केन में से RH, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RH. अगर हम किसी भी एल्केन में से क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं. अगर हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिमूव कर दें, और क्या जोड़ दें, उसमें OH ग्रुप जोड़ दें. ठीक है, ध्यान से समझें. मार्कर कहाँ है? ठीक है, तो ध्यान दें. अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH. किसी भी एल्केन में से जिसका एल्केन का जनरल फॉर्मूला है RH, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसमें क्या जोड़ दें, OH ग्रुप जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा. अल्कोहल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केन ऑल. अल्कोहल का जो IUPAC नेम है वो होता है एल्केनॉल, और कॉमन नेम जो होता है वो होता है एल्काइल अल्कोहल. ठीक है, तो ध्यान देना है. अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH. IUPAC जो नाम होता है इसका होता है एल्केन ऑल, और कॉमन नेम है एल्काइल अल्कोहल. आगे चले, हम बेंजीन की बात करते हैं. अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ दें, OH ग्रुप जोड़ दें, तो हमारे पास बन जाएगा फिनॉल. क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल. नेक्स्ट बात करते हैं हम ईथर की. ईथर जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR. ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR. ठीक है, तो ईथर जो है उनके लिए IUPAC जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एल्कोक्सी एल्केन, और कॉमन नेम जो दिया जाता है वो दिया जाता है एल्काइल ईथर. सपोज करो हमारे पास कोई एल्कोहल है ROH, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और क्या जोड़ दिया, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ROR. तो हमने इसको क्या कहा, हमने कहा कि एल्कोहल जो है, ठीक है, एल्कोहल का क्या हुआ, ये एल्काइल डेरिवेटिव. ध्यान रखना है, एल्कोहल में से आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह क्या जोड़ना है, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ना है. तो क्या बोला जाएगा इसको, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल. ठीक है, उससे भी आपका ईथर बन जाएगा. और सपोज करो आपके पास क्या है, वाटर, HOH. दोनों हाइड्रोजन हटा दो, दोनों हाइड्रोजन क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, 2 R ग्रुप जोड़ दो, तो भी क्या बन जाएगा, तो भी आपका ईथर बन जाएगा, ROR. तो क्या कहेंगे हम, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर. हमने हाइड्रोजन दोनों हटा दिए और 2 नए R ग्रुप जोड़ दिए, तो हम क्या बोलेंगे, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर. तो ध्यान रखना है, ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR. IUPAC नेम देते हैं एल्कोक्सी एल्केन, कॉमन नेम दिया जाता है एल्काइल ईथर. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, सपोज हमारे पास मीथेन, हमारे पास कोई एल्केन है एक कार्बन की जिसका नाम है मीथेन. ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, मीथेन CH4. अब इस मीथेन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो हमारे पास जो ग्रुप बना वो बना CH3. इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप. कौन सा ग्रुप हो गया ये, मिथाइल. और बाद में हमने क्या जोड़ दिया, उसमें OH ग्रुप जोड़ दिया, बन गया ये हमारे पास CH3OH. तो इसका जो IUPAC नेम है, ये तो हो गया IUPAC नेम मिथेनॉल, और मिथाइल अल्कोहल जो है इसका कौन सा नेम है, कॉमन नेम. ये इसका हो गया कॉमन नेम. ठीक है, तो ध्यान रखना है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया है और क्या जोड़ा है, एक OH ग्रुप जोड़ा है, तो हमारे पास बन गया CH3OH.
सिमिलरली हमारे पास बेंजीन है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया? फिनाइल ग्रुप, C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और साथ में हमने बाद में क्या जोड़ दिया? उसमें एक OH ग्रुप जोड़ दिया तो हमारे पास बन गया फिनॉल, C6H5OH। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ठीक है, और करके, तो ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और एक OH ग्रुप जोड़ना है, क्या बन जाएगा? फिनॉल। फिनॉल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, ए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के, ठीक है, नंबर के हिसाब से। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है। वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हो सकता है कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, दो तरह से क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू OH ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं OH ग्रुप के हिसाब से, नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से। अगर एक ही OH ग्रुप है, कोई चेन है उसमें एक ही OH ग्रुप है, तो उसके लिए हम वो यूज करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहां पर आपने देखा एक ही OH ग्रुप है, यहां पर भी एक ही OH ग्रुप है, इसमें एक कार्बन है तो मिथेनॉल, यहां दो कार्बन है तो इथेनॉल। तो ध्यान रखना है, यदि नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हो? केवल एक हो, तो आप कौन सी एल्कोहल कंसीडर करेंगे? उसको मोनोहाइड्रिक। अगर दो OH ग्रुप हो, अगर OH ग्रुप कितने हो? दो, तो आप क्या बोलेंगे? उसको डाईहाइड्रिक। ध्यान रखना है, अगर एल्कोहल ग्रुप में OH ग्रुप कितने हो? OH ग्रुप हो दो, तो आपको ध्यान रखना है वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका नाम है CH2OH। CH2OH का नाम होता है इथेन 1,2 डाईऑल। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ग्लाइकॉल। इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर 3 OH ग्रुप हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं? 3, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सी एल्कोहल कहलाती है वो? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। तो ध्यान रखना है इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, और ये कहां बनता है? ये बनता है एज बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट है भाई, एज बाई प्रोडक्ट इन सोप फॉर्मेशन। जब हम साबुन बनाते हैं, सोप फॉर्मेशन, साबुन बनाते समय आपको ध्यान रखना है ग्लिसरॉल जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ध्यान रखना है OH ग्रुप के नंबर के हिसाब से मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। चले आगे, नेक्स्ट, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पर एक ही OH ग्रुप है, ध्यान से समझे, अगर बेंजीन रिंग पर क्या है? एक ही OH ग्रुप, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर बेंजीन रिंग है और उस पर केवल एक ही OH ग्रुप है तो आप वर्ड यूज करेंगे फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। 2 OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक। ध्यान रखना है 3 अगर OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में भी ये 1 और 2 पर है, तो 1 और 2 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। 1 और 3 पोजीशन, 1 और 3 पोजीशन जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी मेटा पोजीशन, और 1 और 4 पोजीशन वो कहलाती है आपकी पैरा पोजीशन।
तो ध्यान रखना है, इसका नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाईऑल। दो OH ग्रुप है, एक पहले नंबर पर है, एक दूसरे नंबर पर है, तो बेंजीन 1,2 डाईऑल, इसी का कॉमन नेम होता है कैटिकॉल। सिमिलरली इसका नाम हो गया बेंजीन 1,3 डाईऑल, इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाईऑल। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके OH ग्रुप कितने हैं, OH ग्रुप अगर 2 हैं और दोनों बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं तो डाईहाइड्रिक फिनॉल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पर 3 OH ग्रुप हैं, अगर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पर, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसका नाम हो गया बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल। सिमिलरली यहां पर भी हो सकता है, पोजीशन कोई सी भी हो सकती है भाई। तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। इस तरह से भी हो सकता है। बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल। तो ध्यान रखना है आपको, यदि 3 OH ग्रुप है बेंजीन रिंग पर तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। एक अगर OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 अगर OH ग्रुप है बेंजीन रिंग पे तो डाईहाइड्रिक, और 3 अगर OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन पे बेस्ड है भाई। तो सबसे पहला इसमें है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन जो है, जो OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। तो इसमें भी फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास एल्काइल एल्कोहल, जो हमारा चैप्टर है एल्कोहल। तो ध्यान रखना है भाई, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि उससे केवल एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना है, अगर एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, और अगर 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में दूसरा आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अलाइलिक अल्कोहल। तो सबसे पहले ये समझना है अलाइलिक का मतलब क्या होता है। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो होता है अल्फा कार्बन, उसके पास वाला होता है बीटा, उसके पास वाला होता है गामा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ध्यान रखना है अलाइलिक अल्कोहल का मतलब ही होता है कि उसमें बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, उसके पास वाला बीटा कार्बन है, उसके पास वाला गामा कार्बन है, और बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है। और क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री अलाइलिक। अलाइलिक तो है लेकिन 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे आपको ध्यान रखना है एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, और बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री। और अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से 2 R ग्रुप जुड़े हुए हो और साथ में बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड हो,
तो वो कहलाएगा आपका टर्शरी अलाइलिक एल्कोहल या 3 डिग्री। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी तो उसमें क्या होगा, बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड होगा और केवल एक आर ग्रुप जुड़ा होगा। जो सेकेंडरी अलाइलिक है उसमें 2 आर ग्रुप होंगे, साथ में आपको ध्यान रखना है बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अगर टर्शरी की बात करें तो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो हो जाएगा आपका टर्शरी अलाइलिक एल्कोहल 3 डिग्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ही नेक्स्ट बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो होता है बेंजाइलिक। तो ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे बेंजीन रिंग कनेक्ट है, जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, लेकिन आर ग्रुप केवल एक ही जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है भाई। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल या 1 डिग्री बेंजाइलिक। अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तो बेंजीन रिंग का जुड़ा हुआ है और एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे इसको हम, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 आर ग्रुप और एक बेंजीन का कार्बन, तो इसको कहेंगे हम टर्शरी बेंजाइलिक एल्कोहल 3 डिग्री। तो ध्यान रखना है OH ग्रुप से बेंजीन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे बेंजीन रिंग कनेक्ट है, ठीक है, और आर ग्रुप एक ही है, ये इसी को हमने इसी का कार्बन कनेक्ट है बस, तो ये 1 डिग्री हो गया। यहां पर इस कार्बन से एक कार्बन बेंजीन का जुड़ा हुआ है, एक आर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। यहां पर इस कार्बन से एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ है और साथ में 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, 2 आर ग्रुप और जुड़े हुए हैं, तो 3 डिग्री। ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ठीक है, क्लासिफिकेशन। बात करें नेक्स्ट हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखना है भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास विनाइलिक। तो विनाइलिक की सबसे खास बात क्या होती है कि यहां पर जो डबल बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है, गामा, सॉरी, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है वो आपको ध्यान रखना है अल्फा एंड बीटा, डबल बॉन्ड होगा अल्फा और बीटा के बीच में। तो ध्यान रखना है डबल बॉन्ड जो होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा भाई। चलें देखें, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, इसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिससे OH ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। फिर उसके बाद में जस्ट डबल बॉन्ड है, देन CH2 ग्रुप है। तो ध्यान रखना है अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, साथ में OH ग्रुप भी कनेक्ट है, ये हो गया आपका विनाइलिक। यहां पर आ जाओ, ये आपके पास, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है, इसमें यहां पर सबसे ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद में जो OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, देन देयर इज अ डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है उसके पास। डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, तो ये दोनों ही आपके ध्यान रखना है विनाइलिक के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसके जस्ट पास में बीटा है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। सेम यहां पर भी आप बात करोगे तो जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है और उसके जस्ट पास में बीटा है और दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर दूसरी बात करें हम, तो उसमें आता है फिनॉल। फिनॉल में आपको ध्यान रखना है OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है भाई OH ग्रुप, तो फिनॉल इसका नाम हो गया। सपोज करो यहां पर OH के साथ Cl भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया आपका, 3rd पोजीशन पे है तो 3 क्लोरोफिनॉल, ठीक है, 3 क्लोरोफिनॉल। और भी ग्रुप हो सकता है, जैसे सपोज करो यहां पर आपके पास सपोज करो OH होता, यहां पर Cl होता और यहां पर Br होता, तो आपको ध्यान रखना है अल्फाबेटिकली आपको नाम देना है। तो ये आपका हो गया ब्रोमो, ये हो गया क्लोरो, तो ये तो हो गया 3 पे, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 1 पे, तो आप बोलते 3 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनॉल।
ये इसका नाम हो गया। तो ध्यान रखना है 3 ब्रोमो 2 क्लोरोफिनॉल, ये इसका नाम हो गया। अल्फाबेटिकली में बी पहले आता है तो बी को पहले लिखा जाएगा, फिर सी को लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है फिनॉल जो होते हैं उसमें OH ग्रुप जो है वो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की। नाम कैसे दिया जाता है, नेमिंग कैसे की जाती है एल्कोहल की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक नाम होता है IUPAC नेम, एक नाम होता है कॉमन नेम। ठीक है, तो IUPAC नेम में आप लिखते हैं एल्केनॉल, कॉमन नेम में आप लिखते हो एल्काइल एल्कोहल। तो सबसे पहला जैसे एग्जांपल ले रखा है CH3 CH2 CH2OH, तो इसमें सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है, तो इसका नाम, और पहले नंबर पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। और इसी का कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल एल्कोहल। अब यहां ये N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान रखना है स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में कॉमन नेम के लिए N वर्ड यूज किया जाता है, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल है ये। सेम ऐसे ही मैंने आपको यहां दूसरा स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH CH3OH। अब ये जो अरेंजमेंट होता है इसके लिए आइसो वर्ड लगाया जाता है भाई। क्या वर्ड लगाया जाता है, आइसो। कॉमन नेम में क्या लगाया जाता है, आइसो। तो इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, तो आइसो कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और एल्कोहल, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम में सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है तो प्रोपेन, और दूसरे नंबर पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोपेन 2 ऑल इसका IUPAC नेम हो गया। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसके लिए कॉमन नेम में आइसो वर्ड यूज किया जाता है। टोटल कार्बन का नंबर कितना है, तो 3 है, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल क्योंकि हमारे पास नाम ही क्या है, एल्काइल एल्कोहल, तो एल्कोहल तो पूरा पीछे ऐसे कैसे लग जाएगा। एल्काइल कितने कार्बन की चेन है, 3 की है, तो प्रोपाइल, और क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है तो आइसो, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये बताया, अगर सपोज करो हमारे पास यहां पर एक वो फॉर्मूला दे रखा है, हमने कंपाउंड है, इसका नाम बताना है CH3 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 और साथ में लगा हुआ है OH। सबसे लंबी चेन हमने देखी इसमें, तो सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है, पहले दूसरा तीसरा, दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है OH ग्रुप। तो इसका जो नाम है IUPAC नेम है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम है भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसी के कॉमन नेम की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो टर्शरी, ध्यान रखना है 3 डिग्री है भाई ये, तो टर्शरी, अब कार्बन कितने टोटल 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम है। क्या नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शरी क्यों यूज किया हमने, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3, तो टर्शरी हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो टर्शरी ब्यूटाइल, टोटल कार्बन 4 हैं इसमें, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे हमें ये नाम दिया CH3 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 CH2OH, सबसे लंबी चेन इसमें 3 कार्बन की है, ठीक है, तो इसमें दूसरे नंबर पर CH3 आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका नाम है। अच्छा, उसके अलावा बात करें, ये जो अरेंजमेंट है, देखो ये जो अरेंजमेंट होता है CH3 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 और यहां पर CH2, ये जो अरेंजमेंट है
इस अरेंजमेंट के लिए नियो वर्ड यूज किया जाता है, कॉमन नेम में नियो। तो यहां टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो नियो पेंटाइल एल्कोहल, नियो पेंटाइल एल्कोहल इसका नाम हो गया, नियो पेंटाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया भाई। तो आपको ध्यान रखना है, यदि सीधी चेन है तो कॉमन नेम में एन वर्ड यूज करते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो CH3 CH CH3 तो इसको बोलते हैं आइसो। और अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो CH3 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 CH2 तो इसको बोलते हैं नियो। तो आपको ध्यान रखना है भाई, कॉमन नेम में नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी ये वर्ड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल में कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे कोई एल्केन है, ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। ध्यान से बात समझना, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला है C4H10, C4H10 इसका जनरल फॉर्मूला है। तो इसके जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक तो सीधी चेन बना सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और एक हम 3 कार्बन की चेन में दूसरे नंबर पर CH3 लगा सकते हैं, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप 3 की चेन बनाते हो, 3 की चेन बनाते हो और उसमें पहले नंबर पर CH3 लगाते हो तो टोटल 4 की चेन बन जाएगी दोबारा से, तो वापस से नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। और 3 की चेन में आप इधर वाले कार्बन पर CH3 लगाते हो तो ये भी 4 की चेन बन जाएगी, फिर ये वापस से नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको पहले नंबर के कार्बन पर आपको नहीं लगाना है सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर भी नहीं लगाना है। तो आपके ध्यान रखना है, ब्यूटेन के केवल और केवल 2 आइसोमर बनते हैं, ठीक है। ये दोनों आइसोमर जो है ये नहीं है क्योंकि ये तो सेम है, नॉर्मल ब्यूटेन ही है, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन है, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन के केवल और केवल 2 आइसोमर बनते हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और एक 2 मिथाइल प्रोपेन। चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम। एल्कोहल में सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म शो होता है वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर का मतलब होता है कि फॉर्मूला सेम होगा लेकिन चेन की लेंथ अलग अलग होगी, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की चेन की लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी, फॉर्मूला सेम होगा, वो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। जैसे हमें बोला गया पेंटेनॉल, C5H11OH के आइसोमर बनाने हैं हमें, और आइसोमर भी कौन से बनाने हैं, चेन आइसोमर्स। तो आपने सबसे पहले 5 की चेन बनाई, OH लगा दिया, फिर आपने 4 की चेन बनाई, ठीक है, और उसमें 4 की चेन में आप देखो, 4 की चेन में आप पहले नंबर पर नहीं लगा सकते। अगर आप पहले नंबर पर CH3 लगाते हो तो फिर वापस से 5 की चेन बन जाएगी। 5 की चेन आपने बना दी, तो ध्यान रखना है 5 की चेन नहीं बनानी है, चेन आइसोमर में चेन की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। तो 5 की बना दी तो अब 4 की बनाओ, और 4 की बना दी तो अब 3 की बनाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपका बन गया पेंटेन 1ऑल, यहां आपका बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल, ये इसका नाम है। और 3 की चेन बनाई, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, टोटल 5 कार्बन है, तो दूसरे नंबर पर 2 CH3 लगा दिए, नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है, C5H11OH के चेन आइसोमर्स हैं। तो ध्यान रखना है, अल्कोहल के अंदर चेन आइसोमेरिज्म शो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म।
तो ध्यान रखना है चेन की लेंथ तो सेम होगी, चेन की लेंथ, सेम चेन लेंथ, चेन की लेंथ तो सेम होगी भाई, लेकिन आपको ध्यान रखना है डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी। अब आपने C5H11OH के क्या बनाए, पोजीशन आइसोमर्स बनाए। पहले आपने 5 की चेन बनाई, OH ग्रुप को लगाया पहले नंबर पर, फिर आपने 5 की चेन बनाई, OH को लगाया दूसरे नंबर पर, फिर आपने 5 की चेन बनाई, OH को लगाया तीसरे नंबर पर। तो तीनों में चेन की लेंथ सेम है, लेकिन OH ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। तो पोजीशन अलग है तो पोजीशन आइसोमर हो गए। तो पहले का नाम हो गया पेंटेन 1 ऑल, दूसरे का नाम हो गया पेंटेन 2 ऑल, तीसरे का नाम हो गया पेंटेन 3 ऑल। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला सेम है, चेन की लेंथ भी सेम है, बट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप अलग अलग है। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जबकि चेन की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है, फॉर्मूला भी सेम रहता है। तो पोजीशन आइसोमर बनाए हमने पेंटेन C5H11OH के। तो पहला बनाया पेंटेन 1 ऑल, दूसरा बनाया पेंटेन 2 ऑल, तीसरा बनाया पेंटेन 3 ऑल। तीनों में 5 की चेन है, लेकिन जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज है। फर्स्ट में पहले नंबर पे है, दूसरे में दूसरे नंबर पे है, तीसरे में तीसरे नंबर पे। तो नाम भी अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है, और OH ग्रुप की पोजीशन भी अलग अलग है। नेक्स्ट, तीसरा बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो ध्यान रखना है एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ, हमेशा ध्यान रखना है ईथर के साथ क्या शो करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, फॉर्मूला सेम होगा। तो ध्यान रखना है भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप ही अलग होंगे, फंक्शनल ग्रुप तो अलग होंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो ध्यान रखना है एल्कोहल हमेशा ध्यान रखना है ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहां 2 कार्बन का एल्कोहल लिया, इथेनॉल CH3CH2OH, और 2 कार्बन का ईथर बनाया, तो ROR CH3OCH3। तो इसका नाम तो हो गया इथेनॉल और इसका नाम हो गया 1-मिथॉक्सी मीथेन। तो ये तो हो गया ईथर, ठीक है, और ये हो गया अल्कोहल। लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला है C2H6O। इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों का फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला दोनों का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक में अल्कोहल है, एक में ईथर है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको ध्यान रखना है जो अल्कोहल है उसमें जो चौथे नंबर का आइसोमेरिज्म होता है वो होता है ऑप्टिकल। पहला होता है चेन आइसोमर्स, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और जो चौथा है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आपने जैसे यहां पर एग्जांपल लिया, तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कार्बन, 3 और 4, तो टोटल 4 कार्बन की चेन है इसमें। इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 ऑल। यहां पर आपने जिस कार्बन पर स्टार लगा रखा है, ठीक है, वो कौन सा कार्बन है, वो है कायरल कार्बन। वो कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों कायरल कार्बन कहलाता है, उसके ऊपर स्टार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग ही इंडिकेट करता है कि ये कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन की जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, मिरर, यहां ये मिरर ले रखा है मैंने, इसकी इमेज बनाई मैंने, तो मैं देखूंगा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जो इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। तो आप कह सकते हो सर ये क्या है, एनेंशोमर्स। क्या है ये, एनेंशोमर्स है।
तो ध्यान रखना है भाई, एल्कोहल जो है उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखा जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो कायरल कार्बन है, जैसे ब्यूटेन 2 ऑल है, इसका स्ट्रक्चर बनाया, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसकी मिरर इमेज बनाई। अब ये जो मिरर इमेज है, ठीक है, ये जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, और जब नॉन सुपर इंपोजेबल होगी तो आपको ध्यान रखना है एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स। तो आपको ध्यान रखना है एल्कोहल जो है उसमें 4 तरह के आइसोमेरिज्म शो होते हैं। पहला होता है आपका चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और लास्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाम देने के तरीके होते हैं, 2 नाम देते हैं, आईयूपीएससी और कॉमन नेम। आईयूपीएससी के लिए आप एल्केन ऑल यूज करते हो, जबकि कॉमन नेम के लिए एल्काइल एल्कोहल। कॉमन नेम में आप नॉर्मल, आइसो, टर्शरी, सेकेंडरी, नियो, ठीक है, ये वर्ड यूज करते हो, जबकि आप आईयूपीएससी में सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करते हो और उसके बाद में उसकी पोजीशन देख के उसका नाम दे देते हो, लास्ट में ऑल वर्ड यूज करते हो। अगर हम बात करें तो हमने बताया ओएच ग्रुप के नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक ओएच ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। सेम इसी तरह ध्यान रखना है, कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर sp3 है तो उसमें पहला है एल्काइल एल्कोहल, उसमें भी प्राइमरी जिसको 1 डिग्री बोला जाता है, सेकेंडरी 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, डिपेंड करता है कितने आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे कितने आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर एक जुड़ा हुआ है तो एक जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और 3 जुड़े हुए हैं तो टर्शरी। दूसरा बताया था आपको उसमें अलाइलिक, तो अलाइलिक के लिए ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके पास में बीटा कार्बन है और उसके बाद में गामा कार्बन है। तो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कितने आर ग्रुप हैं। अगर एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो होता है आपका प्राइमरी एलाइलिक, 2 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी एलाइलिक, 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो टर्शरी एलाइलिक। उसके बाद में बात करते हैं हम, तो हमने बताया था बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक में आपको ध्यान रखना है जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है। अगर उसमें भी एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मोनो, ठीक है, या प्राइमरी। 2 जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी बेंजाइलिक, 3 जुड़े हुए हैं तो टर्शरी बेंजाइलिक। उसके बाद में हमने बात करी थी उसी में, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो 2 है वहां पर। पहला है विनाइलिक, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और दूसरा होता है फिनॉल जिसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, नेमिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से आइसोमेरिज्म उसमें शो होते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है, sp2 के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये हमने पूरा बता दिया यहां तक। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, वो रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। यहां तक आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।